अस्सलाम इल्म हासिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ MCQs के जो आपके हर टेस्ट में जो है आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और उसको किस तरह आप सॉल्व करें और किस तरह आप स्टडी करें। कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, फिर आपको ईजी हो जाएगा आप किस तरह उसकी स्टडी करें। सबसे पहले एक MS वर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर इन MS वर्ड। सबसे पहले तो आपको जो है इस MCQs को समझना पड़ेगा, इस सवाल को समझना पड़ेगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है भाई, फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई जो है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ किसी भी करेक्टर पे। करेक्टर कहते हैं कि भाई जो करेक्टर होते हैं वर्ड से मिलकर जो जिससे वर्ड बनता है, ठीक है, वो करेक्टर कहते हैं। पहले करेक्टर होता है, फिर उससे वर्ड बनता है, फिर वर्ड से फिर सेंटेंस वगैरह बनता है, ठीक है। बहरहाल इसमें क्या कह रहा है कि आपको भुलाने के लिए पूछ रहा है कि किसी भी करेक्टर की या किसी वर्ड की आप जब साइज़ बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम साइज़ की क्या होती है। तो आप MS वर्ड ओपन करके उस पर ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम साइज़ कितनी जा रही है। यहाँ पे एक ऑप्शन में है 160, 163, जो है 16338 और D है 16038, ठीक है। 16A है 160, B है 163, C है 1638 और D है 1638, ठीक है। इसका आंसर क्या है आप अपने माइंड में सोचें, फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इसका आंसर है C 1638, ठीक है। काफ़ी दोस्त क्या करते हैं 16038 कहते हैं, इतना बड़ा साइज़ फ़ॉन्ट का नहीं हो सकता, तो साइज़ क्या हो सकता है 1638, ठीक है। अब ये तो बहुत छोटा है, ये भी छोटा है, मैक्सिमम साइज़ पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम साइज़ कितना होगा 1638, ठीक है। अब ये तो याद करने की चीज़ है, सही है। एक मैंने हिंट बता दी, इतना बड़ा साइज़ नहीं हो सकता राइटिंग का, ठीक है, तो ये हो सकता है, और इतना छोटा भी नहीं हो सकता कि मैक्सिमम पूछ रहा है। वैसे तो हम 11 रखें, 11 भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम की बात आती है तो 1638 है। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अप्लाई द नॉर्मल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट में क्या कह रहा है कि पहले तो हम MCQs देखें, इसके ऑप्शंस देखें, ठीक है। शॉर्टकट की नॉर्मल टेक्स्ट पर इसकी शॉर्टकट फर्स्ट A है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, B है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, C है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, ठीक है। अब देखें यहाँ पर नोट करें M और N फ़र्क आ रहा है, सही है, बाकी सेम है, N और M का फ़र्क है। ये भी आपसे MCQs में पूछा था आपको कंफ्यूज करने के लिए। और D है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस N। इनमें से कौन सा आंसर है आप अपने माइंड में सोचें, तो इसका आंसर है B कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। कंट्रोल N से न्यू फाइल होती है। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। वैसे फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए भी यही शॉर्टकट है, लेकिन जब हम MS वर्ड से बाहर जाके करते हैं, फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N दबाते हैं तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम MS वर्ड के अंदर काम करेंगे किसी जो है पैराग्राफ को सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N दबाएंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट पे आ जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट से मुराद क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो होती है वो कैलिबरी होती है। ये भी आपसे MCQs में पूछा जाता है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या, फ़ॉन्ट क्या कौन सा होता है, कैलिबरी। फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बल्कि फ़ॉन्ट जो होती है, राइटिंग होती है ना, हर किसी की अपनी होती है, तो राइटिंग इस पर भी जैसे आपकी राइटिंग अलग है, आपके दोस्त की अलग है, इस तरह की जो फ़ॉन्ट होते हैं वो राइटिंग होती है। MS वर्ड में भी फ़ॉन्ट होते हैं, उसको राइटिंग को फ़ॉन्ट कहते हैं, ठीक है। कैलिबरी है, एरियल ब्लैक वगैरह वगैरह के हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आती है जब उसको ओपन करते हैं तो उस वक्त असल शक्ल जो जिस असल शक्ल में आती है वो कैलिबरी इसकी फ़ॉन्ट होता है, इसका फ़ॉन्ट होता है, जो राइटिंग होती है। और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी आपसे पूछा जाता है MCQs में। फ़ॉन्ट साइज़ 11 होती है। काफ़ी दोस्त 8 ऐड करते हैं, काफ़ी दोस्त 12 करते हैं, तो 12 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, 11 है फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। तो हमने इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन में हमने कितना क्या क्या देख लिया कि भाई फ़ोल्डर क्रिएट भी इस तरह करते हैं, जिस तरह फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं उसी तरह नॉर्मल टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए वही शॉर्टकट की यूज़ होता है। और ये दो MCQs हो गए, 2 और ये हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है, कैलिबरी होता है, और फ़ॉन्ट साइज़ 11 होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब शॉर्टकट की 1.5 लाइन स्पेसिंग। अब इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कैसे मैं भी बता रहा हूँ आपको। अब कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस 4, C कंट्रोल प्लस 5, D कंट्रोल प्लस 6, ठीक है। इनमें से कौन सा है आप अपने माइंड में सोचें, ठीक है। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस 5, सही है। लाइन स्पेसिंग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है कि भाई ये लाइन है, ये लाइन है, इनके दरमियान वाली जो स्पेस है, ये जगह है, इसको स्पेस कहते हैं, लाइन स्पेसिंग।
ठीक है, लाइनों के दरमियान जो स्पेसिंग होती है। क्या कह रहा है, अगर लाइन स्पेसिंग 1.5 चाहिए, ठीक है, मतलब 1.5 इंच चाहिए हमें इनके दरमियान, तो क्या शॉर्ट की लगाएंगे, तो Ctrl+5, ठीक है। अब इसकी हैंड ये है कि यहाँ पर भी 5 है, ये यहाँ ये एक ही बात है, तो यहाँ पर 1.5 के लिए Ctrl+5 दबाएंगे तो आपकी लाइन स्पेसिंग जो है ना 1.5 आ जाएगी। ठीक हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे है टू गो टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट वो यूज़। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कह रहा है जब हम किसको यूज़ करते हैं जब जो एक लोकेशन पे जाने के लिए, ठीक है। ए है मैक्रो, बी है HTML, सी है बुकमार्क, डी है नन। काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, नन पे क्लिक करके आते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई जो है लिंक्स का यूज़ करते हैं हम तो, ठीक है, हाइपर लिंक्स होती हैं, तो यहाँ पर हाइपर लिंक है नहीं तो नन पे क्लिक करके आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसको यूज़ करके हम स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकते हैं, एक ख़ास मखसूस जगह पे जा सकते हैं, किसका यूज़ करके। तो लिंक पे जाने के लिए तो हम वो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं लिंक पर किसी और जगह, लेकिन यूज़ किसको करते हैं, तो बुक मार्क बनाते हैं इसमें MS वर्ड में, उसी को यूज़ करके लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो उसी स्पेसिफिक जगह पे जाता है, तो उसका आंसर है बुक मार्क। ठीक है, सी आंसर है इसका, तो बुक मार्क है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसका पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा MCQs, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश कैन बी यूज टू डिसाइड ऑन स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ पैराग्राफ। अब इसमें मैं आपको 3 से 4 से 5 MCQs बता दूंगा, ठीक है, एक MCQs में से। अब आप ऐसे आपका लेक्चर चल रहा है, आप सिर्फ MCQs नहीं पढ़ रहे, आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन है अलाइनमेंट, और बी है इफेक्ट्स, सी है इंडिटेशंस, और डी है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर सोचें, मैं आपको इसका हिंट बता देता हूँ। अलाइनमेंट जो होती है ना, वो लेफ़्ट, सेंटर और राइट होती है। ये लेफ़्ट साइड आपका कंटेंट जो दिख रहा है ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है, लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अगर बीच में होगा तो सेंटर अलाइनमेंट होगी, और जहाँ से हम उर्दू लिखते हैं या सिंधी लिखते हैं वो राइट साइड लिखते हैं, वो राइट अलाइनमेंट होती है। ठीक है, अलाइनमेंट तो नहीं हो सकती। क्या पूछ रहा है कि बिटवीन लाइन्स, लाइनों के दरमियान जो स्पेस होता है, एक जगह बनी होती है, वो क्या कहते हैं उसको। इफेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि इफेक्ट तो कलर होता है, फ़ॉन्ट साइज़ होती है, फ़ॉन्ट होते हैं, इफेक्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, जब इफेक्ट का आपको पता चल गया और अलाइनमेंट का पता चल गया। इंडिटेशन बेसिकली क्या होता है, ये मार्जिन देते हैं। ऊपर आपको इंडिटेशन नज़र आ रहा होता है, आप इसको जब ऊपर करेंगे तो आपको साइड से एक मार्जिन देगा, एक स्पेस देगा। ठीक है, इंडिटेशन एक मार्जिन के लिए यूज़ किया जाता है, वो स्पेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। उम्मीद है ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और आपको ये पता भी चल गया होगा इसका आंसर डी है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है, जो इनके दरमियान जो स्पेस होती है ना, पैराग्राफ हो, आपका कंटेंट हो, लाइन हो, तो इनके लाइनों के दरमियान जो स्पेस है उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।